टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से। आज देखिए ये रिश्ता क्या कहलाता है में आदित्य ने कैसे लगाया कीर्ति पर नक्श के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व होने का ब्लेम। शक्ति में देखिए कैसे फिल्म के हीरो ने की हरमन पर झूठा इल्जाम लगाकर सौम्या के ट्रस्ट को तोड़ने की कोशिश। साथ निभाना साथिया में भवानी ने अब धर्म को फंसाने के लिए चली कौन सी नई चाल। उड़ान में चकोर और सूरज आखिर क्यों पहुँचे कोर्ट। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ है टीवी स्टार शिवांगी जोशी यानी सीरियल ये रिश्ता की नायरा, जिन्होंने फर्स्ट ऑन जूम रिवील किया शो में अपने नए लुक के बारे में। शिवांगी काफी स्टाइलिश हैं और शो में आजकल अलग अलग लुक्स ट्राई कर रही हैं। नायरा फिलहाल काफी अलग अलग अवतारों में आपको दिखाई दे रही है। अभी पिछली बार जो आपने देखा बर्थडे सेगमेंट में बर्थडे सीन में कार्तिक का जो बर्थडे था उसमें नायरा ने एक ऑफ शोल्डर गोल्डन ब्लाउज प्लस गोल्डन स्कर्ट पहना था जो कि बहुत सुंदर था और जो कि मेरा भी फेवरेट था। एंड टुडे आई एम वेयरिंग अ साड़ी विद ऑफ शोल्डर ब्लाउज। सो दिस ब्लाउज इज़ नॉट अ ब्लाउज, इज़ एक्चुअली अ टॉप जो हमने एक साड़ी के साथ पहना। सो विच इज़ वेरी, आई डोंट थिंक कोई ऐसा सोच सकता है। या इट इज़ डिफरेंट, इट्स अ ब्लैक एंड वाइट साड़ी, अ नॉर्मल प्लेन पतली सी साड़ी है बहुत ही। जिसका दुपट्टा हमने जो ड्रेप किया है वो भी काफ़ी अलग स्टाइल में किया है। नॉर्मली दुपट्टा लोग ऐसे ड्रेप नहीं करते, बट यू नो वी वांटेड टू मेक इट अ लिटिल डिफरेंट। एंड एज यू कैन सी आई एम वेयरिंग स्मॉल स्टड्स, नथिंग इन द नेक एंड नो बिंदी एंड एवरीथिंग, बिकॉज अब ऑलरेडी ये इतना इंडो वेस्टर्न साड़ी है बिकॉज इट्स अ साड़ी इंडियन एंड आई एम वेयरिंग अ ऑफ शोल्डर ब्लाउज विच इज़ वेस्टर्न, सो इट्स अ इंडो वेस्टर्न साड़ी। और हमें नहीं पता था ये इंडियन है या वेस्टर्न है, इसलिए आई एम नॉट पुटिंग अ बिंदी बिकॉज मुझे भी थोड़ा इसको वेस्टर्न रखना था और दैट इज आई एम वेयरिंग दी स्मॉल स्टार्स। जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए शिवांगी ने अपनी शो की सक्सेस पर भी बात की और शो को रिसेंटली काफी अवार्ड्स भी मिले हैं जिस पर शिवांगी ने खुशी जताई। हमारे शो को टोटल 5 अवार्ड्स मिले हैं। कार्तिक नायरा को बेस्ट जोड़ी, नायरा को बेस्ट पत्नी, कार्तिक को बेस्ट पति और नैतिक जी को बेस्ट ससुर। सो बहुत बहुत खुशी की बात है। हमें 1 साल पूरा, कायरा को 1 साल पूरा हो गया है, पूरा कंप्लीट 1 साल हो गया कायरा को। और इस 1 साल की खुशी में प्लस हमें अवार्ड्स मिल गए हैं, तो अवार्ड्स ने हमारी खुशी को दुगना कर दिया है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और आगे भी ऐसे खुश रहेंगे और आप लोग को ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे, आप लोग ऐसे ही हमें प्यार और सपोर्ट करते रहेंगे। Well, we hope नायरा का स्टाइल स्टेटमेंट जानकर आप हो गए होंगे फुली रिचार्ज। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ गया है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला ड्रामा। जी हाँ, कार्तिक के जीजा आदित्य ने नक्श और कीर्ति के ऊपर लगाया है आरोप। आदित्य का मानना है कि इन दोनों का चल रहा है अफेयर और यही बात जब वो पूरी फैमिली के सामने बोलता है तो कार्तिक को आ जाता है गुस्सा। इतना ही नहीं, नायरा भी होती है नाराज और तभी कहानी में आता है ट्विस्ट जब कीर्ति और नक्श एक साथ नक्श की कार में आते हैं। वो दोनों अपने एक साथ आने का रीजन कुछ और ही बता रहे होते हैं कि तब तक कीर्ति का ड्राइवर आ जाता है और कहता है कि मैडम बिना बताए कार छोड़कर चली गई थी और अपना पर्स कार में ही भूल गई थी। ऐसे में इस बात को लेकर घर में चल रहा है घमासान। जहां एक तरफ नायरा और कार्तिक आदित्य की ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, वहीं आदित्य है कि कीर्ति और नक्श पर ब्लेम लगाए जा रहा है। इतना ही नहीं, इस बात को लेकर नक्श आदित्य पर हाथ भी उठा देता है। इस पूरे ड्रामे के बाद आदित्य पापा जी को कन्विंस करने की करता है कोशिश और वहीं दूसरी तरफ नक्श भी नायरा को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बाकी कोई कुछ भी सोचे, नायरा को नक्श पर पूरा भरोसा है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नया ड्रामा नायरा और कार्तिक की लाइफ में क्या क्या करता है। बोनस धमाका में देखिए टीवी स्टार देवीना बैनर्जी का हॉट समर के लिए कूल फंडा। सीरियल शक्ति में हरमन बन गया है स्टंटमैन एक मूवी के लिए और उसी मूवी के डायरेक्टर की बर्थडे पार्टी में आए हैं हरमन और सौम्या। मूवी का हीरो पार्टी में मारता है हरमन को ताने। उससे कहता है कि उसका सौम्या के लिए प्यार झूठा है और वो बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। वो हरमन और फिल्म के हीरोइन के साथ में पिक्चर्स दिखाता है और सौम्या का भरोसा तोड़ने की कोशिश करता है। जो फिल्म के हीरो थे ही ट्राइड प्लेइंग स्मार्ट और उन्होंने कुछ एक तस्वीरें ऐसी आपत्तिजनक खींची हरमन और उनकी हीरोइन की
कि वो चाहते थे कि हम दोनों के बीच में दरार आ जाए। हरमन सौम्या से कहता है कि ये सब झूठ है। हरमन फिल्म की हीरोइन से कहता है कि ये सब बकवास है। मूवी का हीरो हीरोइन से जैसे ही कुछ कहने लगता है वो उसे कसकर एक चांटा मार देती है। हीरोइन सारा सच बताती है कि इन सब फोटोज के पीछे राज क्या होता है। राज सुनकर हीरो उसे झूठा साबित करने की कोशिश करता है। हीरो सौम्या को कहता है कि हरमन सच्चा नहीं है और वो उससे प्यार नहीं करता है। सौम्या हीरो को कहती है कि हरमन कितना सच्चा है कितना नहीं ये फैसला करने वाला वो कोई नहीं होता। वो उससे ये भी कहती है कि हरमन जैसा भी है उसे उस पर पूरा भरोसा है। सीरियल साथिया में भवानी ने तोड़ा शीशा। गुस्सा इतना है कि पूछो मत। गुस्सा है मीरा और विद्या पर, जिसकी वजह से भवानी धर्म के पास नहीं जा पा रही हैं और उसने कुछ हथकंडे अपना लिए हैं। जैसे आज ही धर्म से हक मांग रही है रो रो कर कि उसकी बात अगर धर्म मान भी जाए, पर मीरा और विद्या हर ड्रामे का काट निकाल ही लेती हैं। एक्चुअली सच कहूँ तो मैं नॉर्मल लाइफ में इतना गुस्सा भी नहीं करती और मैं इतना जल्दी गुस्सा आता नहीं है मुझे तो लेकिन बहुत गुस्सा आया था उसे सब कुछ याद कर करके कि इन दोनों ने क्या क्या किया है इसके साथ, और जोश में आके जो दिखा वो उठाया और तोड़ दिया शीशा। Later on the show, बाबा रामदेव की नच बलिए में एंट्री। सीरियल उड़ान में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा। चकोर ने आखिरकार सूरज को मजबूर कर दिया है कोर्ट तक आने के लिए। चकोर ने फैसला कर लिया है सूरज को डिवोर्स देने का। इतना ही नहीं, चकोर सूरज की सफाई सुनने को भी तैयार नहीं है। हाँ, फाइनली चकोर ने सूरज को मजबूर कर दिया कि वो भी इस कोर्ट रूम में आए और चकोर को तलाक दे। जज के समय देने के बावजूद भी चकोर को अभी चाहिए सूरज से डिवोर्स। फाइनली चकोर और सूरज कर देते हैं डिवोर्स पेपर्स पर साइन। वैसे चकोर ने जल्दबाजी में और मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते ले लिया है फैसला सूरज से अलग होने का। अब कहीं बाद में आपको पछताना ना पड़े चकोर। सीरियल नामकरण में आ गया है टेली टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा। शो में बदल गई है नील की दुल्हन। जी हाँ, नील की शादी वैसे तो होने वाली थी रिया से, पर आज मंडप में बैठ गई है अवनी। नील को नहीं पता है कि अवनी उसकी दुल्हन बनने जा रही है, इसलिए वो उदास है क्योंकि वो रिया से शादी नहीं करना चाहता है। अवनी तो बिल्कुल खुश नहीं है बिकॉज अवनी जो है उसका मेन मोटिव कुछ और है। उसका मोटिव ये नहीं है कि वो नील से शादी करेगी, नील से प्यार करेगी। वो बहुत ही फोकस्ड है अपने मिशन को लेकर। सीरियल नामकरण के प्रोमो शूट में नील दूल्हे के गेटअप में है। शादी में आने वाले ट्विस्ट के लिए प्रोमो शूट किया जा रहा है। चलिए जानते हैं नील के खास दूल्हे वाले लुक के बारे में। ये प्रोमो हम लोग शूट कर रहे हैं वेरन मैं दूल्हा बन चुका हूँ एंड लव ब्लॉसम हो चुका है मेरा और अवनी का। बट मेरी शादी जो है वो रिया से हो रही है। बट आयरॉनिकली होता यह है कि अवनी आके बैठ जाती है। सो दिस दिस सिचुएशन एंड दिस सीन कि वो कैसे बैठती है वो मैं नहीं बताऊँगा, बट ऐसा होने वाला है एंड उसी का प्रोमो हम लोग शूट कर रहे हैं अभी। शो नच बलिए के वाइल्ड कार्ड एपिसोड में नजर आएंगे बाबा रामदेव। जी हाँ, अपकमिंग एपिसोड में बाबा रामदेव आएंगे नच के मंच पर योगा की क्लास लेते हुए। बाबा के साथ आशका ब्रेंट और शो के तीनों जजेस सोनाक्षी सिन्हा, मोहित सूरी और टेरेंस लुइस ने भी योगा किया और सभी ने लिया योगा का ज्ञान। शो नच बलिए में दिव्यांका को सपोर्ट करने पहुंचे उनके पेरेंट्स। जी हाँ, दिव्यांका विवेक को सपोर्ट करने आए हैं दिव्यांका के मम्मी पापा और भाई। दिव्यांका काफी खुश हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके। मैं विवेक हम दोनों बहुत लकी हैं कि हमें ऐसी फैमिली मिली कि जब भी हम लोग हमारी फैमिली यहाँ पर होती है हमारे मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। शो नच बलिए में बाबा रामदेव पहुंचे हैं और जोड़ियां काफी एक्साइटेड हैं योगा गुरु से योगा क्लास लेकर और उनसे मिलकर। टीवी स्टार कपल शोएब और दीपिका ने शेयर किया बाबा रामदेव से मिलने का एक्सपीरियंस। काफ़ी कुछ सीखने मिला और योग तो हमने वहाँ पे नहीं किया, उन्होंने काफ़ी कुछ करके दिखाया, काफ़ी सारे आसन बताए और उसके साथ साथ बहुत मजाकिया इंसान है वो, और मजाक करने के साथ साथ आपको एक बहुत ही सीख भी दे के जाते हैं वो कि जिंदा दिली से ज़िंदगी कैसे बितानी है।
सीरियल थपकी में कोसी की साजिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है। थपकी को कमरे में बंद करने के बाद कोसी अब उसकी बेटी बानी को भड़काने में लगी हुई है। कोसी चाहती है कि आर्यन खन्ना का सच सबके सामने आ जाए और थपकी की सब घर वालों के सामने बेइज्जती हो जाए। बानी कोसी की बातों में आ जाती है और आर्यन खन्ना को एक्सपोज करने के लिए तैयार हो जाती है। बानी इस प्लान के लिए इसलिए तैयार हुई है क्योंकि उसे शादी नहीं करनी है और कोसी टीना की भी शादी तोड़ना चाहती है। बानी शादी नहीं करना चाहती है, इसीलिए वो बिहान आर्यन खन्ना है ये सबको बताना चाहती है ताकि शादी के मंडप में तमाशा हो जाए और बानी टीना दोनों की टूट जाए शादी। सीरियल ससुराल सिमर में एक बार फिर से आ जाएगी खुशियाँ। जी हाँ, टेली टॉप अप में हमने आपको बताया था कि किस तरह से परी ने अनन्या और आरव की शादी के लिए कर दिया है इनकार। और तभी आता है नया ड्रामा जब अनन्या घर छोड़कर जाने की बात कहती है। अनन्या की इस बात को सुनकर सभी घर वाले हो जाते हैं परेशान और तभी सब मिलकर परी को समझाते हैं और फिर क्या, परी भी मान लेती है सबकी बात और हो जाती है इन दोनों की शादी के लिए रेडी। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि गायू यानी टीवी स्टार कांची सिंह कर रही है एक शॉर्ट फिल्म के लिए शूट। कांची की शॉर्ट फिल्म का नाम है फ्रेंड रिक्वेस्ट, जो एक हॉरर फिल्म है। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही हैं निवेदिता बासु और उसे डायरेक्ट कर रहे हैं मानव भिंडर। सीरियल गुलाम में रंगीला उतर गया है बगावत पर और वो ले रहा है वीर से बदला। जी हाँ, जैसे वीर ने रंगीला के घर की बिजली गुल की थी, वैसे ही रंगीला ने वीर के घर की बत्ती गुल कर दी है और इस वजह से पूरे घर में मच गया है हंगामा। वीर भी ये देख परेशान है। बिजली काटने के बाद रंगीला बंदूक लेकर घर में घुस गया है। वीर के घर वाले अंधेरे में उस पर टॉर्च मारते हैं, लेकिन रंगीला को नहीं पता चल पाता कि कौन उस पर टॉर्च मार रहा है। अब देखना ये है कि रंगीला की ऐसी हिम्मत देख वीर क्या करता है। खड़ा हूँ, बस वेट कर रहा हूँ रंगीला कब आए, अटैक करे, 2-4 बार सुनाए और फिर जीरो और फिर मैं नेक्स्ट क्या कर रहा है वो सोचूं। ये रिश्ता में चल रहा है हाई पॉइंट ड्रामा जहां कीर्ति को लेकर सभी हैं परेशान और तभी आदित्य कर देता है कुछ ऐसी गलती जिससे आदित्य को घर से निकाल दिया जाता है। जी हाँ, पूरी फैमिली के सामने आदित्य कीर्ति को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है और तभी सभी आ जाते हैं एक साथ। कीर्ति के पापा आदित्य का हाथ पकड़ लेते हैं और सभी मिलकर आदित्य को घर से बाहर निकाल देते हैं। इतना ही नहीं, कार्तिक अपने चाचा से कहता है कि आदित्य की इन हरकतों को वो उसके माँ बाप को भी बता दे ताकि उन्हें भी पता चले कि उनका बेटा क्या कर रहा है। सीरियल शक्ति में हीरो सौम्या से कहता है कि शायद वो भी हरमन जैसे ही बेशरम है, शायद इसीलिए उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये सुनकर हरमन को आ जाता है गुस्सा और वो हीरो को मारने लगता है। सौम्या हरमन को शांत करती है और उसे पार्टी से ले जाती है। मूवी के डायरेक्टर और बाकी लोग हरमन और सौम्या के प्यार की दाद देते हैं और उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। अब वक्त है आपको रिचार्ज करने का अवनी के दुल्हन वाले लुक के साथ। अवनी अपने शो के प्रोमो शूट के लिए दुल्हन बनी है। नील की दुल्हन बनकर अवनी तैयार हैं। चलिए जानते हैं कैसा है उनका दुल्हन वाला लुक। ऑब्वियसली ये लुक बहुत ही अच्छा है, जो हर लड़की चाहती है इस तरह से तैयार होना। कुछ आज अवनी भी इस तरह से तैयार हुई है, इतनी हेवी ज्वेलरी, इतनी प्रिटी ड्रेस पहन के, मैं इतना ज़्यादा मेकअप लगा के और बाल अपने अच्छे से सजा के बैठी हूँ कुछ। सीरियल जाट की जुगनी में मुन्नी कर रही है खुशी से डांस। दरअसल मुन्नी की बहन ज्योति की फाइनली डॉक्टर से हो रही है सगाई। काफी मुश्किलों के बाद अब दोनों का रिश्ता हो गया है और अब हो रही है दोनों की सगाई। अपनी बहन की सगाई के खुशी वाले मौके पर मुन्नी कर रही है डांस धमाल। देख लीजिए मुन्नी का ये खास परफॉर्मेंस। सीरियल संतोषी माँ में तृष्णा चल रही है नई चाल। संतोषी को जान से मारने के लिए वो संतोषी, धैर्य और रुद्राक्षी को कर रही है परेशान। चलिए जानते हैं तृष्णा से इस बार क्या है उसका प्लान। धैर्य, संतोषी और बच्ची, मेरी मेन टारगेट तो संतोषी है। तो बेचारे बच्ची और धैर्य तो बीच में आ गए,
तो आज भी वही मारने की चाल, क्योंकि देवी पौलोमी चाहती है कि संतोषी मर जाएगी तो ही पौलोमी का जो बदला है अगेंस्ट संतोषी माँ वही पूरा हो पाएगा। संतोषी कहीं चली गई है जंगल में। धैर्य और रुद्राक्षी संतोषी को ढूंढते हुए आते हैं और वो दोनों संतोषी को पुकारते हैं, पर तब तक तृष्णा ऊपर कोई तिलिस्मी पाउडर फेंक देती है, जिसकी वजह से उनको चक्कर आने लगता है। वो भी देवी पौलोमी ने भेजा है किसी के हाथों, वो कोई राख है, उसको छिड़का देने से मतलब जैसे कि रुद्राक्षी को दिखाया कि उसमें पावर है, भगवान शिव जी की रुद्राक्षी है वो, रुद्राक्ष है वो, तो उसमें पावर है, तो उसके सामने मेरा कोई पावर चलता नहीं है, तो इसलिए वो भस्म से उसका सारा पावर ख़त्म हो गया, तो वो बेहोश हो गई, तो अब मैं अच्छे से सब कुछ कर सकती हूँ। बोनस धमाका में आज हमारे साथ है टीवी स्टार देबीना बैनर्जी यानी सीरियल संतोषी माँ की तृष्णा, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे वो पाती है गर्मी से छुटकारा और अपने आप को रखती है कूल। यहाँ पे तो मुझे लगता है द ओनली उपाय इज योर छाता and a fan maybe on the set, because it is very difficult. Otherwise mostly अभी तो liquid diet, smoothies and more smoothies and a lot of fruits. मैंने अभी खाए पाइनएप्पल, और जो भी जिस मौसम का फ्रूट होता है वो खाना चाहिए, और अभी तो स्पेशली गर्मी में। देबीना का लुक भी एकदम समरी है और उनको इतनी गर्मी में ऐसे आउटफिट्स में शूट करना है पसंद। बिल्कुल, आई एम सो हैप्पी अबाउट द समरी आउटफिट, द कलर्स एंड एवरीथिंग। ये काफ़ी अच्छा है, एटलीस्ट मतलब अगर इस मौसम में अगर मुझे साड़ी वाड़ी पहनना होता और हेवी ज्वेलरीज के साथ, इट वुड हैव बीन वेरी डिफ़िकल्ट। एटलीस्ट एक सेविंग ग्रेस है, वो है कि समरी आउटफिट्स। जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए देबीना ने अपने फैंस के लिए दिए कुछ समर टिप्स टू बीट द हीट। कोशिश करिए घर के अंदर रहने, तो हीट स्ट्रोक हो सकता है। प्लस ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड स्मूदीज आर रियली इन। हैव ग्रीक योगर्ट के साथ कोई भी फ्रूट्स मिला के, सब्जा जो कि हर जगह मिलता है, जिसको चिया सीड्स भी बोल सकते हैं, तो वो मिला के एक स्मूदी बना के पीजिए, विच इज़ अमेजिंग। बहुत पेट को ठंडा रखता है और स्किन भी अच्छा रहेगा, और समर वुड बी एक्सेलेंट। सीरियल पिया अलबेला में आ गया है अलग ही ड्रामा, जब नरेन को पूजा निकाल देती है घर से। जी हाँ, दरअसल नरेन जाता है पूजा के घर और उसे कहता है वापस अपने साथ आने के लिए, मगर साथ आने के बजाय पूजा नरेन को ही घर से बाहर निकाल देती है। कमिंग अप ऑन द शो, 3 साल बाद मोनिका बेदी की किस शो से हुई वापसी। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। मोनी रॉय, अर्जुन बिजलानी सहित कई टीवी स्टार्स आ गए हैं एकता कपूर के सपोर्ट में। जी हाँ, ये सपोर्ट है एकता की फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड के लिए। ये सभी एक्टर्स बात कर रहे हैं अपने हाफ रिलेशंस के बारे में। फिल्म और टीवी स्टार मोनिका बेदी टीवी पर लगभग 3 साल बाद कर रही हैं वापसी। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज मोनिका जल्द दिखाई देंगी टीवी शो मासूम में मेन नेगेटिव रोल को निभाते हुए। इसके पहले मोनिका फेमस शो सरस्वती चंद्र में दिखाई दी थी, जिसमें उनके रोल को काफी पसंद किया गया था। और अब मासूम में अपनी अदाओं से ग्रे शेड्स वाले कैरेक्टर में व्यूअर्स को एक बार फिर से दीवाना बनाने आ रही हैं मोनिका। टीवी की वन ऑफ द हॉटेस्ट एक्ट्रेस मोनी रॉय बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की है बहुत बड़ी फैन, और रिसेंटली माधुरी ने सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे। और माधुरी के बर्थडे पर मोनी ने उनके साथ एक अडोरेबल पिक्चर की शेयर अपने सोशल हैंडल पर और लिखा उनके बर्थडे पर स्पेशल मैसेज भी। मोनी ने लिखा, I feel so privileged each time I get to be in the same room as you. Happy birthday to my most beautiful, my Aphrodite, Madhuri Dixit Nene. Pray you be joyous forever. I love you. 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom Tele Top Up. For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.